श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसातये निशम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मादामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। शीस मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। परम कृपालु परम दयालु परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति जगन्यंता जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परम पिता परमात्मा के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणतिवंदन। इस पावन दिव्य महायज्ञ महामहोत्सव में पधारे हुए समस्त वैदिक मंडल विद्युत मंडल नारायणी मंदिर के पूज्य श्री पुजारी जी महाराज जिनके पावन आचार्यत्व में दिव्य यज्ञशाला में सभी कार्य सविधि रूप से संपादित हो रहे हैं। ऐसे यज्ञाचार्य जी महाराज आचार्य बंधुगण दक्षिण भाग में जिनका हम सभी लोग शुभ दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम यहाँ तक आ पाए, आप लोगों का दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे भगवान की मंगलमयी रसमयी रहस्यमयी गुणमयी मधुमयी पावन लीला कथा जन जन तक पहुंचाने वाले सहृदय भैया प्रदीप जी वाम भाग में विराजमान समस्त संगीत के मूर्धन्य विद्युत वरेण्य वृंद सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं सभी को यथोचित वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें, स्वयं को भगवान के हवाले करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए गाएं, गुनगुनाएं।
बोलिए सांवरिया सरकार की जय। किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। एक निवेदन सबसे है, मैं यहाँ अकेले गाने नहीं आया हूँ। ये मत सोचिएगा कि पंडित जी ने बुलाया है और महाराज जी आए ही हैं लखनऊ से तो वो गाएंगे, हमसे क्या मतलब है। हम आराम से बैठे हैं। अगर मुझे ही गाना हो तो हमारे हारमोनियम साथ में ही रहती है हमारे, हम अपने घर में गा लेंगे। हम आप लोगों के साथ में गाने आए हैं, आपके साथ में भक्ति करने आए हैं। और यदि ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी जैसी है भगवान से तो उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं आप लोगों से है। वैसे 2-4-5 दिन बीत ही चुके हैं, तो ऐसा तो एक बार प्रयास करिए जिससे लगना चाहिए कि आप लोग भक्ति भाव से ही कार्यक्रम करा रहे हैं। जबरदस्ती वाला नहीं कि प्रदीप जी महाराज आ करके और डंडा मार मार करके जबरदस्ती कराया जा रहा है कि नहीं भैया करो ही भक्ति। एक बार प्रेमी बन करके मस्ती के साथ में झूमते हुए मेरे साथ में गाएं, ताली बजाते हुए। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सुनो ये प्राण मुझको कभी अपना बनाओगे। गले से अपने क्या एक बार, गले से अपने क्या एक बार मुझको भी लगाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। हजारों बार रूठोगे तो हम तुमको मना लेंगे। हजारों बार रूठोगे कभी तुमको मना लेंगे। हजारों बार रूठोगे तो हम तुमको मना लेंगे। जो जाओगे दूर मुझसे तो रो रो कर बुला लेंगे। जो जाओगे दूर मुझसे तो रो रो कर बुला लेंगे। कभी पर रूठ में जाऊं, कभी पर रूठ में जाऊं तो क्या मुझको मनाओगे। कभी पर रूठ में जाऊं तो क्या मुझको मनाओगे। गले से अपने क्या एक बार, गले से अपने क्या एक बार मुझको भी लगाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे।
सुनो ये प्राण सभी लोग ताली बजाते हैं। मुझको कभी अपना बनाओगे। जय हो। रहो बस सामने लेकिन मुस्कुराओ नहीं प्रियतम। रहो बस सामने लेकिन मुस्कुराओ नहीं प्रियतम। नहीं तो होंगे हम बेहोश निकल जाएंगे मेरे दम। नहीं तो होंगे हम बेहोश निकल जाएंगे मेरे दम। हमारे सामने रह रह के हमारे सामने रह रह के यूं कर मुस्कुराओगे। हमारे सामने रह रह के यूं कर मुस्कुराओगे। गले से अपने क्या एक बार गले से अपने क्या एक बार मुझको भी लगाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको अपना बनाओगे। कभी अपना बनाओगे। कभी अपना बनाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मानुष के मानस के मैल धोए मानस यह मंडित करी मही में महिपाल कर देती है। मानुष के मानस के मैल धोए मानस यहाँ मंडित करी मही में महिपाल कर देती है। नष्ट हो ये दुख मिले नैनाभिराम राम। नाची नाची भक्ति में निहाल कर देती है। एक बार जीवन में सुन ली जो मानस यह तो बार बार सुनने को बेहाल कर देती है। क्रूर कलिकाल को अकाल कांपी भागी जात। तुलसी की कविता कमाल कर देती है। क्रूर कलिकाल को अकाल कांपी भागी जात। तुलसी की कविता कमाल कर देती है। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अभी हम आप सभी लोग भैया प्रदीप जी के द्वारा बड़ी सुंदर दिव्य भगवान कृष्ण की
लीला के अंतर्गत कृष्ण विछोह की बड़ी पावन दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे। उद्धव गोपी संवाद श्रीमद् भागवतांतर्गत बड़ी दिव्य चर्चा भागवत में की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी स्वप्न की चर्चा हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि सब अपने अपने स्वप्न के बारे में बता रही हैं। राधा रानी विराजित हैं और समस्त सखियां जो जो जिस जिस विधि से कृष्ण को स्वप्न में निहारती हैं वो कथन करती हैं। लेकिन आप विचार करिए कि स्वप्न में भी श्याम सुंदर का दर्शन करना यह क्या कम सौभाग्य की बात है। सपने में हम लोग दुनिया का दर्शन करते हैं। कभी किसी को मरा हुआ देखते हैं, कभी किसी अपने को गिरा हुआ देखते हैं, कभी किसी से मिला हुआ देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्वप्न कौन सा है? बोले वैसे तो सपने झूठे ही होते हैं, सपना कभी सच नहीं होता। सपने तो सपने हैं, सपने कभी अपने नहीं होते। लेकिन वो सपना भी सत्य है जिसमें हम अपने को गिरा हुआ न देखें, अपने को डरा हुआ न देखें, अपने को श्याम सुंदर से मिला हुआ देखें। अगर उसका दर्शन हुआ है तो वो स्वप्न स्वप्न नहीं, वो तो शाश्वत सत्य है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और ऐसे यदि देखा जाए तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा कौन है जो सपने में नहीं है, जो नींद में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति सपना ही देख रहा है। हम लोग सोते हैं तब तो सोते ही हैं, और जब जगते हैं तब भी सो ही रहे होते हैं। कौन सी नींद में? मोह निशा सब सोवने हारा, मोह निशा सब सोवन निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब देखै सपना, देखै सपना अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, सब सोवनिहारा। बहुत ध्यान से मानस के प्रेमी श्रवण करेंगे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में लिख रहे हैं कि जो जग रहा है, जो सो रहा है वो भी सो रहा है, और जो जग रहा है वो भी सो ही रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा। कुछ लोग जगते भी हैं,
ऐसा नहीं कि सभी लोग सोते हैं, कुछ एक ऐसे भी हैं जो जग रहे होते हैं, वो सदैव सदैव के लिए जगते हैं। कौन? यही जग जामिनी जागई जोगी, यही जग जामिनी जागई जोगी, जय जगदारे रे जागई जोगी। परमारथी गिनती करिएगा, जोगी यही जग जामिनी जागई जोगी, जोगी यही जग जामिनी जागई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, यही जग जामिनी जागई जोगी, यही जग जामिनी जागई जो। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, यही जग जामिनी जागई जोगी। ऐसी रात में लोग दिन में तो जगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रात्रि में जगते हैं, रात में भी सोते नहीं। कौन? बोले योगी जगता है। योगी क्यों जगता है? योगी योग साधना के लिए जगता है। रात्रि में चिर शांति होती है, कोई कलह नहीं होती, कोई कोलाहल नहीं होता, और उस समय योगी योग साधना को पुष्ट करता है। तो यही जग जामिन जागही जोगी, योगी जगता है। और कौन जगता है? बोले परमार्थी, जो परमार्थ पथ के उपासक हैं, जो परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वे लोग परमार्थ के लिए जगते हैं। परमार्थ को दो प्रकार से कहा गया, एक दूसरे के लिए हित के लिए, और एक परम अर्थ माने परमात्मा की सत्ता की प्राप्ति के लिए। तो परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुष जगते हैं, ये दूसरा। तीसरे बोले परपंची, इनको रात में भैया नींद ना आवत, ये भी जगते हैं। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, अभी थोड़े दिन पहले जब जाड़ा अधिक था तो आपके गांव घर में तो यहाँ खूब होता है। आज पहले जाड़े के समय जब जाड़ा आता तो कोयरा बारिक बैठते हैं, परपंचिन के यहाँ काम होता, कोयरा बारिक बैठी हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सब जने अपने दरवाजे पर करते हैं उनकी बात नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन यह कि ताई आगे लगावत है, वही आगे यह के बद के जलावत की कहूँ आगे लगाए पाई, यह के ताई आगे लगावत। बोली सच्चिदानंद भगवान की। वही के बाद में परपंच कत्ता बढ़िया करते हैं, कोयरा बारिक बैठी हैं, तापे लगे हैं, और साधारण कोई चर्चा नहीं होती, बहुत ऊंची। जानत का कहें, अब की हमका लागत बीजेपी चुनाव हार जाएगी, ले अब यही चुनाव भय नहीं है, हिसाबों किताब नहीं आवा कि का है कब है वोटिंग, लेकिन वो अपन फैसला सुना दी, निर्णय होगा। अब फिर शुरू होते हैं परपंच, द्वासर कुतर्क करते, फिर वही पर तर्क। ये परपंची। एक और हमने परपंची देखे जो दूसरे की निंदा स्तुति करते रहते हैं। निंदा, भैया निंदा से निद्रा बेहतर है, ऐसे जगने से सोना बेहतर है। गांवन में आप देखे हो या काधे लोग इस मिले हुए हैं, हमारे गांव में रहते हैं, हमारा जहाँ जन्मभूमि क्षेत्र है वहां पर रहते हैं। उनकी अकड़ समझो, जो दूसरे के लिए प्रपंच करते हैं और दूसरे की निंदा में यहाँ जिनका समय जा रहा है,
बहुत से लोग गांव में अकड़ दिखाते घूमते, भैया हमको जानते हो? हाँ कौन? बोले हम 4 बजे जाग जाई थे, सवेरे तड़क के 4 बजे जाग जाई थे। वो 4 बजे जाग जाते। अब उनसे पूछो क्या करते हो, तो बोले हम 4 बजे जाग जाते, हमारे 4 बजे स्नान ध्यान हो जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं। नहाना धोना सवेरे उठना कौन नहीं करता, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन वही की अकड़ ले घूमो कि हम सवेरे जाग जाते हैं। वही के बाद उनसे पूछो क्या करते हैं, तो 1 आधे घंटे में यहाँ पर नहाना धोना ध्यान पूजन सब कर लेते हैं। वही के बाद जान तो क्या करते हैं, वही के बाद में यहाँ एक बेंत पकड़ी है, और अगर वह पिटनी है तो वही का ले लिया है, वैसी वैसी रगरत घूमते हैं, उनका ढूंढते हैं जौन सोए रहे होते 8 बजे। माने अपना 4 बजे जाग गए और जागे के बाद अब उनका खोज रहे हैं जौन 8 बजे सोए रहे हैं, और उनका देख कर गांव वाले ने सबसे कहा, ए ये देखो ये बहियों सोए रहे, हम 4 बजे जाग जाते। अब विचार करो, इससे तो वो जो सो रहा है वो उनसे बेहतर है कि नहीं है? कम से कम वो निंदा तो नहीं कर रहा है, निद्रा में है, निंदा तो नहीं कर रहा है। तो भैया ऐसी निंदा से तो निद्रा बेहतर है, कम से कम सोते ही रहो, दूसरे की निंदा तो नहीं होगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, योगी जगता है, परमार्थी जगता है, परपंची जागत है। और परपंची में दोनों ही आते हैं, आईसीयू वाले और आईसीयू वाली। महतारी कम नहीं है। एक हमारी गांव में यहाँ दादी मैया है, वो कहा है भैया हम सवेरे 8 बजे खाना बनाए डायरी थे, तो हम जाने भाई बड़ा फरचट रहती हुई है, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर लेती, लेकिन बाद में देखें 10 बजे हुई, 10 में एरुआ ले बैठी परपंच गाठ है, तो हम कहना 8 बजे का है, तुम 7 बजे खाना बना रहे हो, जब तुमका आगे परपंच करे का आगे हो क्या, तो भाई समय चलाओ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो परपंची यही जागत है। और कौन जगता है? बोले वियोगी, जिनकी कथा अभी श्रवण कर रहे थे, जो किसी के वियोग में है, जो किसी के विरह में दग्ध हो रहा है, वो जगता रहता है, उसको नींद नहीं आती। दिन में बिरहा सताती, दिन में तो विरह का ताप, दिन में बिरहा सताती, रात नींद नहीं आती। वो दिन में बिरहा सताती, रात नींद नहीं आती। तू मुझको सताना अब ज्यादा सताना, तू आजा मोहना, याद आती है तेरी, याद आती है तेरी, आह गाती है मेरी, आह गाती है मेरी। तू ज्यादा सताना अब तू ज्यादा सताना, आजा मोहना, याद आती है तेरी, याद आती है तेरी, आह गाती है मेरी, आह गाती है। जो किसी के वियोग में है वो भी जगता रहता है। 4 लोग हैं जो जग रहे और सभी सो रहे हैं। तो आप विचार करें, क्या इन 4 का जगना श्रेष्ठ है? बोले नहीं, 2 का जगना श्रेष्ठ है और 2 का नहीं ठीक। 2 कौन? बोले जोगी और परमार्थी तो ठीक जग रहे हैं, वो योग साधना कर रहा हो, वो परमार्थ पथ का उपासक है तो वो उपासना कर रहा है, इसलिए जग रहा है। परपंची और वियोगी का जगना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। हाँ, सार्थक हो यदि वो प्रपंच की जगह पर हरि चर्चा हो जाए, कुसंग से यदि सत्संग होने लग जाए, उसी प्रपंच में यदि परम पिता की चर्चा होने लग जाए, तब तो वो प्रपंच नहीं, वो तो फिर सत्संग हो जाएगा, तो वो जगना सार्थक हो जाएगा। और वियोगी बोले किसी सांसारिक अगर वियोग में फंसा हुआ है तब तो व्यर्थ है, लेकिन यदि वो वियोग, यदि वो विरह परमात्मा के लिए है। बुढ़िया माताएं गाती हैं,
पुराने जमाने में हो बिछुरे घन श्याम मिले कैसे। यदि ऐसा विरह है किसी अन्य के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। आगी जो जले पानी ते बुझे, आगी जो जले पानी ते बुझे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे। बिछुरे घन श्याम मिले कैसे, बिछुरे घन श्याम मिले कैसे। बहुत पुराना गीत है, बुजुर्ग लोग जानते होंगे। हो मिले कैसे, हाँ मिले कैसे, मिले कैसे, ओ मिले कैसे। बिछुरे घन श्याम मिले कैसे, बिछुरे घन श्याम मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी ते सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी ते सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे। हृदय जो फटे तो सिले कैसे। आए बिछुरे घन श्याम मिले कैसे, बिछुरे घन श्याम मिले कैसे। यदि वो विरह परमात्मा के लिए है तो वो जगना सार्थक है। माता जानकी दिन रात भगवत स्मरण कर रही, और कैसे हैं? प्रसन्नता में नहीं, विरह में है, व्याकुल है, वियोगिनी है। देखी परमा विरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। श्री हनुमान जी महाराज ने जानकी जी का दर्शन किया। जानकी जी कैसी हैं? बोले विरहाकुल, और विरह की वेदना है। किसके लिए? संसार के लिए? संसार के लिए नहीं, संसार वाले के लिए विरह में है। तो प्यारे, वो विरह भी सार्थक है, वो वियोग भी सार्थक है जो संसार के लिए नहीं, संसार वाले के लिए हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो मोह निशा सब सो बनिहारा, ऐसा कौन है जो सो नहीं रहा है? अच्छा, आप लोग कहें कि महाराज हम तो जग रहे हैं और हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, सारा लेन देन हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, ये तो जगना ही हुआ। ऐसे समझो जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, भैया बाहर की आवाज यहां आ रही है, नहीं तो यहां की आवाज बढ़ाइए, वहां की कम करिए ना। हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब वहां की यहां ना आए इतना कर दीजिए ना, यहां की आवाज इतना बढ़ा दीजिए कि वहां की यहां ना आए। हम ये नहीं कह रहे कि कम करिए, यहां की बढ़ा दीजिए बस। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ध्यान से आप सभी लोग श्रवण करें। ऐसे ऑपरेटर और ऐसे साउंड को तो धन्यवाद दिया जाए भैया, इनकी सबकी बदौलत तो हम लोग बोल पाते हैं। आजकल अभी कहीं कहीं तो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां महाराज बोलने का मन नहीं करता है, जी करता है जितनी जल्दी घंटा पूरा हो, तो हम लोग घंटा बजाते चले आते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि गांव देहात में भी ऐसी सुविधा है, अच्छे लोग और अच्छा सब विधान बन के तैयार होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
बहुत ध्यान से श्रवण करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महाराज ये देखई सपन अनेक प्रकार, तो ये स्वप्न कैसा क्या है जो हम लोग सामने आमने कर रहे हैं, ये क्या है? बोले ये भी स्वप्न ही है, लेकिन यह सपना सार्थक सपना है। सत्संग में बैठे हैं ना, ये सपना सार्थक है। और कहीं पर लेना देना जो आप लोग कर रहे हैं इस पांडाल के बाहर, वो तो स्वप्नवत ही है। एक बार दो सपने वाले लोग मिले। एक व्यक्ति ने सपना देखा कि हमने अपने मित्र को 500 रुपए दिए, तो वो दूसरे दिन लेने पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, अरे भाई जगो, उठो। तो देर में जगा, तो बोले क्या बात, हम तुम्हें सवेरे से बुला रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे बोले क्या करे, देर हो गई, बताइए क्या बात है। तो बोले हमने आपको 500 रुपए दिए थे, हमें लौटाओ। वो चौकन्ना हुआ। बोले आपने कब दिए? बोले अभी आज रात में जब हम सो रहे थे तो सपने में मैं 500 रुपए देने आया था। वो बड़ा चतुर था। तो बोले चाहते क्या? बोले हम अपने 500 रुपए चाहते हैं। बोले तुम्हें पता नहीं हम देर से क्यों जगे हैं? बोले क्यों? बोले हम देर से इसलिए जगे क्योंकि हम तुम्हें लौटाने गए थे। जैसे तुमने सपने में हमें दिए वैसे ही हम सपने में तुम्हें लौटाने गए थे, इसीलिए देर हो गई लौट के आने। तो ना तो स्वप्न का कुछ लिया और न स्वप्न का कुछ दिया, से कुछ नहीं हाथ लगता है। बहुत आवश्यक है कि जो कुछ किया जाए वो यदि झूठा भी है, सपना भी है, तो ऐसे से जुड़ जाओ जो शाश्वत है, जो सत्य है। गांव घर की देहात की भाषा में उदाहरण यदि दिया जाए तो भैया जैसे अपने घर में बिजली नहीं आ रही, अपने घर में लाइट नहीं जल रही है, क्या किया जाए? तो बोले भैया ऐसा करो, दो रास्ते हैं, या तो सीधे जहां ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस है, वहां से अपना कनेक्शन कराई लो, और अगर वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है तो जिनके तारों में लाइट जा रही हो, करंट जा रहा हो, उनमें से कटिया मार लो। हैं? कटिया का भी तो विधान है। कटिया फंसा लोगे तो क्या होगा? बोले यदि कनेक्शन ले लोगे तो भी आपके घर में रोशनी आ जाएगी, और यदि कटिया फंसाओगे तो भी घर में रोशनी आ ही जाएगी। तो ये दोनों प्रकार की बातें सही हैं। यहां देखा जाए तो पकड़ धकड़ भी है, वहां पकड़ धकड़ नहीं है। जो हम उदाहरण बोलने जा रहे हैं वो सीधी सी बात यह है कि हम लोग हैं झूठे। क्यों झूठे हैं? क्योंकि झूठे संसार से जुड़े हैं। संसार क्या है? बोले संसार सपना है। माता भवानी से भगवान भोलेनाथ कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वप्नवत संसार से अपना कनेक्शन जोड़े बैठे हैं। तो बताओ, विचार करो, जिस तार में पहले से ही लाइट नहीं है और उस तार में बार बार आप तार जोड़ोगे, कहां से लाइट आ जाएगी? जो खुद ही डिस्चार्ज है वो आपको चार्ज कैसे कर सकता है? इसलिए ऐसे तार से अपना कनेक्शन कराओ ना जहां पर लाइट पहले से ऑलरेडी आ रही है। तो ऐसा कनेक्शन कौन सा? ऐसा तार तो केवल परमात्मा का ही है। संसार सपना, संसार वाला सच्चा, वो सच्चा है। तो सच्चे से जब अपना कनेक्शन जुड़ जाएगा तो हम लोग भी सच्चे हो जाएंगे, झूठे होकर के भी सत्य हो जाएगा। जैसे सब कुछ तो झूठा कहा जाता है, संसार में सब कुछ झूठा कहा जाता है, लेकिन संसार में ही वृंदावन है, संसार में ही अयोध्या है, इसी धरती पर ही तो है। लेकिन वहां जाकर के अयोध्या को कोई नहीं झुठला सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का धाम है।
हमारे सबके नाम हैं तो ये झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम है वो झूठा नहीं हो सकता। क्यों? वो भगवान का नाम है। तो भगवान से जो जुड़ गया वो सच्चा हो गया। जो भगवान का मंदिर है वो सच्चा है, जो भगवान का चरण है वो सच्चा है, जो भगवान का चरणामृत है वो सच्चा है, जो भगवान का भक्त है वो सच्चा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए प्रयास ये करिए कि सपना जो भी कुछ देखा जाए वो अपने भगवान के लिए देखा जाए, तो वो सपना भी सार्थक स्वप्न हो जाएगा। आपको स्वप्न की एक बड़ी विचित्र बात बताएं। एक सखी ने कहा कि सुनो, मैं अपनी नींद बेच रही हूं, कोई यदि खरीदार हो तो हमारी नींद खरीद ले। मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया निंदिया बेचन वाली, निंदिया बेचन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली। मैं नींद बेच रही हूँ, कोई ले सके तो हमारी नींद खरीद ले। तो दूसरी सखी ने पूछा, अरे बहना क्या बात है, बताओ तुम नींद क्यों बेचना चाहती हो? नींद आएगी तब न सपना आएगा, और जब सपना आएगा तब न श्याम सुंदर आएंगे। और नींद ही बेच दोगी तो इसका मतलब तुम्हें श्याम सुंदर प्यारे नहीं लगते? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ में ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैं नींद बेच रही हूं। क्या हुआ? तो सखी कहती है, मैंने एक बार श्याम सुंदर को बुलाया कि प्रभु आप आइए, तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैंने निवेदन किया, मोहन मेरी मजबूरियों पर तुम तरस खाते नहीं हो, मोहन मेरी मजबूरियों पर तुम तरस खाते नहीं हो, मैं बुला के मर भी जाऊं फिर भी तुम आते नहीं। मैंने निवेदन किया तो परमात्मा ने हमारी बात सुन ली, और दोपहर में श्याम सुंदर आ गए। हमने बुलाया और श्याम सुंदर आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? मैंने श्याम सुंदर को बुलाया, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, नंदलाल आए, लेकिन नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई। वो तो सही में आए, लेकिन मुझे तो नींद आ गई। आए मोहना फिर गए अंगना। वे अंगने तक आए और आंगन तक आने के बाद में लौट गए। सखी ने कहा, तुमको क्या हुआ, तुम क्यों नहीं मिली? बोले, मैं बैरिन रही सो मैं सो गई थी।
भगवान आए, आकर के बिना मिले चले गए। तो तब मैं जब जगी तो देखा आंगन में चरण चिन्ह बने हुए हैं नंदलाल के। तब से मैंने सौगंध खा ली, री नींदिया तो है मैं बेच दूं, जो कहूँगा हक हो। अगर कोई बढ़िया ग्राहक दिख जाए तो इस नींद को बेच दूं, क्योंकि इस नींद ने नंदलाल का दर्शन करने में बहुत विघ्न उपस्थित किया। ये ना आई होती तो शायद मैं जग रही होती, और यदि जग रही होती तो श्याम सुंदर का दर्शन कर पाती। जैसे ही सुना तो दूसरी सखी ने तुरंत झोली फैला दी, बोले अगर इतना ही बेचने का शौक है तो लाओ हमारी झोली में डाल दो, हमारी झोली में दे दो। सब सखियों ने चिढ़ाना शुरू किया, क्यों? क्या तुम्हें नंदलाल अच्छे नहीं लगते? तुम्हें श्याम सुंदर प्यारे नहीं लगते? जो नींद खरीद रही हो, सो जाओगी तो दर्शन कैसे होगा? ऐसे तो सम्मुख कभी दर्शन हो सकता है। उस सखी ने कहा हमारी व्यथा कथा दूसरी है। क्या? बोले एक बार की बात है, मैंने नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन किया। बहुत छोटी सी सलोनी सांवली सूरत नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे थे। श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। अरे सखी सुनो, मैंने एक बहुत बड़ा कौतुक देखा। क्या? बोले शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम। मैंने नंद जी के आंगन में देखा। कौन दिखा? बोले गोधूलि धूसरितांगः, गोधूल में धूल धूसरित होकर के कोई नाच रहा था। कौन? बोले नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत ही मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहा था। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। भगवान नृत्य कर रहे थे। उस क्षण मैंने उस छवि का ऐसा दर्शन किया कि मैं तो लुट गई, और मैं लौट करके आई। मैंने विचार किया कि कहीं मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा जो मुझे ऐसा दर्शन करने को प्राप्त हो। और भगवान तो सबकी रुचि रखते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम सदा सेवक रुचि राखी, 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 राम सदा सेवक, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो सबके मन की बात रखते हैं। तो गोपी कहती है पता नहीं कब भगवान ने हमारी सुन ली। मैं घर का काम करने में व्यस्त हुई, बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा जरा विश्राम कर लिया जाए। तो पौड़ी हुती पलका पर मैं ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए, लागी गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए। जैसे ही सोई, सोते ही नींद आ गई, और नींद में सपना आ गया, और स्वप्न में श्याम सुंदर आ गया। लागी गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए।
और मैंने स्वप्न में जब श्याम सुंदर का दर्शन किया तो मुझे लगा कि असलियत में आ गए, वास्तव में हमारे दरवाजे पर आ गए। तो मैंने सोचा कि अगर श्याम सुंदर ने हमारे मन की बात रख ली है तो जरा चल करके दर्शन तो किया जाए, स्वागत तो किया जाए। तो मैं जो उठी उनसे मिली बे कहां, मैंने सोचा कि जरा मिल लिया जाए। तो मैं जो उठी उनसे मिली बे कहां, जाग परी प्रभु पास न पाए। और तय प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गवा। अगर तुमने सो कर के खो दिया तो हमने जग कर के खो दिया। अगर तुम्हें नंदलाल नींद आने से नहीं मिले तो हमें तो जैसे ही मैं जगी वैसे ही श्याम सुंदर चले गए। तो मैं सोचती हूं कि कोई मुझे अपनी नींद दे दे और ऐसी चिर निद्रा में मैं सो जाऊं कि कभी जगूं नहीं, और यदि श्याम सुंदर आए तो मैं उन्हें नैन भर करके निहार तो सकूं। मन में अभिलाषा बनी रहती है, नैन भर करके मोहन, नैन भर करके तुमको निहारूंगी मैं, नैन भर करके तुमको निहारूंगी मैं, नैन भर करके तुमको निहारूंगी मैं, नैन भर करके तुमको। वो अपनी तकदीर खुद ही अपनी तकदीर खुद ही संवारूंगी मैंने, भर करके तुमको निहारूंगी मैं, नैन भर करके तुमको निहारूंगी मैं, नैन भर करके तुमको निहारूंगी मैं, नैन भर करके तुमको, नैन भर करके तुमको। ये अभिलाषा रात दिन बनी रहती है। तब तक एक सखी से पूछा गया, क्यों सखी तुम्हें दर्शन नहीं होता क्या? तुम्हें कभी स्वप्न में श्याम सुंदर दर्शन देने नहीं आए? उस सखी की अद्भुत घटना, जिसने स्वप्न में भी दर्शन किया और जागृत में भी। अभी उन लोगों को सुना ना जिन्होंने जग के खोया सो के भी खोया। एक ऐसी है जिसने जग के भी पाया सो के भी पाया। सखी से पूछा, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हुआ? तो सखी की व्यथा कथा, बोले मुझे आज से, मैंने तो बचपन से ही श्याम सुंदर को चाहना प्रारंभ कर दिया था। सबके सब कहते थे कन्हैया भगवान है, कन्हैया भगवान है। मैंने तब से तस्वीर बना ली थी उसकी एक, और अपने घर के अंदर छोटी सी कुटिया में छोटी सी मंदिर नुमा कोठरी बना करके उसमें उनका पूजन यजन करती थी बहुत बचपन से। लोग कहते थे उस सखी के बारे में, देखो भजन किया करो, परमात्मा की प्रार्थना किया करो। सबके सामने तो मैं करती नहीं थी क्योंकि बदनामी होगी, डर लगता था। हा? कभी दुनिया से डरते थे,
कि छुप छुप याद करते